वेलकम टू समर्पण क्लासेस। देखिए रिसेंटली यूकेपीएससी आरओ प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है, तो अब आगे आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी मेंस को लेकर के। जिनका भी प्रीलिम्स क्लियर हुआ है तो वो ये वीडियो देख सकते हैं, उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है। मेंस के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या क्या है, कौन कितने मार्क्स का है, नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले आपको सिलेबस का पता होना चाहिए। सेकंड, उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज क्या क्या थे। और थर्ड फिर आपकी बुक लिस्ट कि कौन कौन सी टॉपिक के लिए कौन कौन सी बुक आप फॉलो करें। मल्टीपल बुक नहीं पढ़नी है, कोई भी एक या दो बुक, और फिर उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। तो सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। तो आरओ मेंस टोटल 400 मार्क्स का होगा, जिसमें 3 सेक्शन होंगे हमारे, जीएस, हिंदी संरचना और निबंध का। इसमें अगर हम जीएस की बात करें तो जीएस 200 मार्क्स का आएगा, 200 क्वेश्चन होंगे और 3 आवर्स का होगा ये। और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, टिक मार्क होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। फिर हमारा सेकंड है हिंदी संरचना का, जो कि 100 मार्क्स का होगा। इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे और ये भी 3 घंटे का होगा। फिर अगर होता है हमारा निबंध, 100 मार्क्स का होगा, 3 निबंध आएंगे और 3 घंटे का ये पेपर होगा। अब अलग अलग जो हमारे ये सेक्शंस हैं इनको हम अलग अलग देखते हैं। तो पहला है हमारा सामान्य अध्ययन यानी जीएस का, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। ब्रॉडली इसमें 10 टॉपिक्स हैं, ठीक है, 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स का, 3 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। 3 घंटे यानी कि 180 मिनट। तो 180 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। तो स्पीड देख लीजिए, इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मतलब अगर सिंगल लाइनर हुआ तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर कहीं पे भी उन्होंने अगर मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस बना दिए, ऑप्शन जो है थोड़ा सा टिपिकल बना दिए, तो आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट भी करना होगा यहाँ पे। तो आप पहले से लेके चले कि किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते, तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी दिमाग में लेके चलना होगा। तो 10 टॉपिक देख लेते हैं इसमें कौन कौन से। तो सबसे पहला हमारा साइंस एंड टेक, सेकेंड है हमारा कंप्यूटर, फिर है भारत एवं उत्तराखंड का इतिहास एवं संस्कृति, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विश्व के अन्य देशों विशेषकर पड़ोसी देशों से भारत के संबंध। नेक्स्ट हमारा भारत एवं उत्तराखंड का भूगोल एवं जनसंख्या, आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था, पंचायती राज अधिनियम, फिर है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था एवं लास्ट टॉपिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, जिसमें खेलकूद भी इंक्लूडेड हो जाएगा। तो ये था हमारे जीएस के 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर हम आगे देखते हैं हिंदी संरचना, जो कि 100 मार्क्स की आएगी, ठीक है। 5 क्वेश्चन आएंगे इसमें और 3 घंटे का पेपर। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा गद्यांश का, जो कि 20 मार्क्स का आएगा। इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे, पहला शीर्षक जो कि 4 नंबर का होगा, फिर सारांश 10 मार्क्स का, 1/3 में लिखना होता है, 1/3 लिखना होता है सारांश। आपको गद्यांश दिया रहेगा उसका 1/3 लिखना होता है, ये 10 मार्क्स का आएगा। और तीसरा क्वेश्चन रेखांकित शब्दों की व्याख्या, गद्यांश होगा और उसमें कुछ रेखांकित किए होंगे, उनकी व्याख्या करनी होगी, ये 6 मार्क्स का आएगा। नेक्स्ट टॉपिक सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन, टेबुलर फॉर्म में लिखना होगा, ये 15 मार्क्स का आएगा। फिर पत्राचार, पत्राचार में हमारे 3 सेक्शन, क शासकीय अर्धशासकीय पत्र 15 मार्क्स का, फिर कार्यालय आदेश या कार्यालय ज्ञापन 15 मार्क्स का, एंड विज्ञप्ति परिपत्र एवं टिप्पणी 15 मार्क्स का। तो इस तरह से जैसे शासकीय अर्धशासकीय कोई भी दोनों में से एक लिखने के लिए, इसी तरह कार्यालय आदेश कार्यालय ज्ञापन विज्ञप्ति परिपत्र एवं टिप्पणी, कोई भी जो ये टॉपिक दिए हैं इनमें से एक एक कोई आएगा, जो कि 15 मार्क्स के होंगे। फोर्थ क्वेश्चन होगा इसमें पारिभाषिक शब्दावली रूपांतरण आएगा, 12 शब्द दिए होंगे जिसमें से आपको 10 करने होंगे, अंग्रेजी से हिंदी या फिर हिंदी से अंग्रेजी। तो 4 और 5वां जो क्वेश्चन है हमारा अंग्रेजी से हिंदी और फिर हिंदी से अंग्रेजी वाले आएंगे, 10 10 मार्क्स के होंगे। तो ये था हमारा
सेकंड पेपर हिंदी संरचना वाला। फिर आएगा हमारा निबंध वाला, ये भी हमारा 100 मार्क्स का आएगा, 3 घंटे का पेपर होगा और 3 निबंध लिखने होंगे हमको, जो कि 600 शब्द के होंगे। होंगे तो 600 शब्द के, लेकिन दो जो होंगे इसमें ऐसे वो 35 के होंगे, और जो तीसरा होगा वो 30 मार्क्स का होगा। टोटल 3 खंड है, जिसमें से क खंड में 3 टॉपिक, सभी खंडों में 3 3 टॉपिक दिए रहेंगे, जिसमें से आपको एक एक चूज करना होगा, जिसमें भी आपकी पकड़ होगी। तो जैसे अगर हम क खंड क की बात करें, इसमें साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र से रिलेटेड टॉपिक आएंगे। फिर ख जो है हमारा, इसमें आएगा विज्ञान, पर्यावरण या प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र और कृषि एवं व्यापार, 600 शब्द, 35 मार्क्स का। लास्ट हमारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदा जैसे भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़ या सूखा, इससे रिलेटेड, और राष्ट्रीय विकास योजनाओं से रिलेटेड, मतलब कोई भी योजना है तो उससे रिलेटेड आपको ऐसे लिखना हो सकता है। ये 600 शब्द का होगा, 30 मार्क्स का होगा। तो ब्रॉडली ये था हमारा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, कितने पेपर आएंगे, कितने घंटे का होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे और क्या क्या टॉपिक होंगे, तो वो हमने अभी डिस्कस कर लिया। अब जल्दी से हम देख लेते हैं बुक आप क्या क्या फॉलो कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा मैं आपको सजेस्ट कर देती हूँ, अगर आपको सही लगे तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे हम साइंस एंड टेक की बात करें, तो साइंस एंड टेक में आप दृष्टि पब्लिकेशन की बुक आती है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। दृष्टि IS, उनकी एक क्विक बुक आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है, बहुत अच्छी बुक है। तो ये लोअर PCS का जब मेंस हुआ था तो उसमें भी काफ़ी अच्छे वहीं से क्वेश्चंस उठा रखे थे, जैसे PSLV, GSLV, नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इस टाइप के टॉपिक इसमें भी वही सेम टॉपिक्स हैं। तो वहाँ अलग बात था कि लोअर PCS में तो आपको लिखना था, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आएंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो बहुत अच्छी बुक है। तो साइंस एंड टेक के लिए आप दृष्टि IS की क्विक बुक आती है, लेटेस्ट वाली, अपडेटेड ले लीजिएगा, तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। कंप्यूटर के लिए कोई भी जो आपको सही लगे, लूसेंट भी ठीक है, तो लूसेंट आप फॉलो कर सकते हैं। और PYQ तो देखने ही देखने, ताकि आपको पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कंप्यूटर के लिए लूसेंट देख सकते हैं, या और भी कोई बुक अवेलेबल हो जो बहुत अच्छी हो तो वो आप देख सकते हैं। तीसरा हमारा आ गया भारत एवं उत्तराखंड का इतिहास एवं संस्कृति। तो अगर भारत के इतिहास की बात करें, तो इतिहास में तो आपके इम्पोर्टेंट 3 टॉपिक आ जाते हैं, एनिशियंट, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, मॉडर्न। तो एनिशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, तीनों की तीनों के लिए एक ही बुक फॉलो कर सकते हैं आप, दृष्टि IS की ही आती है, दृष्टि IS क्विक बुक। तो तीनों ही इसमें अवेलेबल है, तीनों बहुत अच्छे से बिल्कुल पॉइंट वाइज बता रखा है। अगर आपको बहुत शौक है डिटेल में पढ़ने का, तो आप एनिशियंट, प्राचीन भारत के लिए RS शर्मा की बुक आती है, ओल्ड NCERT है, वो पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। मेडिवियल के लिए आप सतीश चंद्र पढ़ सकते हैं, और मॉडर्न के लिए ओल्ड NCERT बिपिन चंद्र की आती है। लेकिन अगर आप इतना डिटेल में नहीं पढ़ना चाहते और एक ही बुक में तीनों चीज़ें अगर आपको मिल जाएं तो बहुत अच्छा है, तो ये दृष्टि IS की ही क्विक बुक आती है, बहुत अच्छी किताब है, ये आप पढ़ सकते हैं। कम समय में आपको एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएगी, तो आप मल्टीपल टाइम उसको रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा भारत का इतिहास के बारे में। राष्ट्रीय आंदोलन भी यही यहीं पर ही कवर हो जाएगा ये। अगर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वाला ये वाला जो टॉपिक है, विश्व के अन्य देशों विशेषकर पड़ोसी देशों से संबंध, तो ये क्लास 12th की एक NCERT, समकालीन भारत, क्लास 12th की NCERT, ये आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। क्लास 12 की NCERT वो आपको मिल जाएगी, जो पॉलिटी की बुक होती है ना क्लास 12th की, बहुत अच्छा उसमें बता रखा है, वो आप पढ़ सकते हैं। फिर आ जाएं आप उत्तराखंड के इतिहास और संस्कृति की अगर बात करें, तो उत्तराखंड के इतिहास और संस्कृति के लिए परीक्षा वाणी की बुक तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन उसमें आपको संस्कृति वाला टॉपिक तो बहुत अच्छे से मिल जाएगा, लेकिन इतिहास उतना अच्छे डिटेल में नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आप डॉक्टर अजय रावत की बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड के इतिहास और संस्कृति के लिए 2 बुक फॉलो कर सकते हैं, परीक्षा वाणी और अजय रावत की। आगे का टॉपिक देखते हैं हम।
भारत एवं उत्तराखंड का भूगोल एवं जनसंख्या। तो इसमें अगर भारत के भूगोल की बात करें तो इसके लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक? 9th से 12th तक की एनसीईआरटी। ठीक है, बहुत अच्छे से एनसीईआरटी में जो है ज्योग्राफी बहुत अच्छे से दिया रहता है, तो वो आप इसमें पढ़ सकते हैं। उत्तराखंड का भूगोल की अगर हम बात करेंगे तो वही परीक्षावाणी में भी अच्छे से दे रखा है, तो परीक्षावाणी इसके लिए इनफ है। जनसंख्या वाला भी परीक्षावाणी में अलग से चैप्टर है, तो ये जनसंख्या वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आप जरूर इसमें से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण वाला। तो इसमें पारिस्थितिकी तंत्र वगैरह से रिलेटेड जो होता है, एनवायरमेंट से रिलेटेड, तो एनवायरमेंट से रिलेटेड क्या है, हमारी एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे से दिया रहता है। तो एनसीईआरटी में कौन सी एनसीईआरटी? क्लास 12th की बायो की एनसीईआरटी आती है। ठीक है, उसमें लास्ट के 3-4 चैप्टर होते हैं, उसमें बहुत अच्छे से दिया है पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, पर्यावरण के बारे में, और जो भी हमारे रसायन वगैरह से रिलेटेड, जो भी मानवीय रोग, इनसे रिलेटेड, मतलब बेसिक जो आपके पर्यावरण से रिलेटेड टॉपिक होंगे ना, वो यहाँ कवर हो जाएंगे, तो आप यहाँ से वो टॉपिक कवर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम भारतीय राज्य व्यवस्था। एक तो 12th क्लास की एनसीईआरटी है ही है, एक 11th की भी आती है केमिस्ट्री की, तो शायद उसमें फर्स्ट या फिर सेकंड पार्ट वाले में होगा, पर्यावरणीय रसायन करके कोई चैप्टर होगा, वो मैं टेलीग्राम चैनल में अपने डाल दूंगी, जो पीडीएफ होगी इससे रिलेटेड, तो वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था में के लिए एक ही सबसे बेस्ट बुक है एम लक्ष्मीकांत की, वो आप पढ़ सकते हैं इसमें। और अर्थव्यवस्था के लिए कुमार अमित सर के नोट्स होते हैं, तो उसमें बहुत अच्छे से सर ने समझा रखा है अर्थव्यवस्था के लिए, कुमार अमित सर के नोट्स टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी मैंने शेयर कर रखा है, और अपडेटेड आ जाएंगे तो वो भी मैं शेयर कर दूंगी, तो अपने आप में बहुत अच्छे से सर ने बता रखा है, तो वहां से आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अभी पुराना वाला तो डाल रखा है, लेकिन अगर लेटेस्ट भी आ जाएगा तो वो भी मैं वहाँ पे पीडीएफ शेयर कर दूंगी। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था और पंचायती राज अधिनियम। तो ये ऑनलाइन मिल जाएगा आपको, पंचायती राज अधिनियम से रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा, बेसिक चीजें तो आपको परीक्षावाणी में ही मिल जाएंगी, लेकिन थोड़ा और डिटेल में अगर पंचायती राज अधिनियम पढ़ना होगा तो वो पीडीएफ होती है, वो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं भी टेलीग्राम में शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट टॉपिक, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था। तो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था बेसिक चीजें परीक्षावाणी में ही मिल जाएंगी आपको, और अगर आपको अपडेटेड इसमें क्या करना होगा, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, ये जरूर पढ़ना होगा। बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, तो डाटा रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आएंगे तो वो यहाँ से कवर होते हैं, और इसी में ही आप क्या कर सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट की योजनाएं होती हैं वो जरूर देखनी है, क्योंकि वो भी अर्थव्यवस्था का ही पार्ट होती हैं, तो इम्पोर्टेंट योजनाएं जो जो होंगी वो भी इसी में कवर हो जाएंगी। फिर लास्ट टॉपिक है हमारा जीएस का, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, जिसमें खेलकूद भी इंक्लूडेड होगा। तो कोई भी एक मैगजीन आप इसके लिए पढ़ सकते हैं, कोई भी, तो इसमें घटना चक्र की बहुत अच्छी मैगजीन आती है जो, या फिर आप को जो भी पसंद हो मैगजीन वो फॉलो कर सकते हैं, या फिर घटना चक्र में भी ईयरली वाला जो आता है वो आप पढ़ सकते हैं। इसमें खेलकूद वाला, अंतर्राष्ट्रीय वाला, राष्ट्रीय वाला सारे टॉपिक दिए रहते हैं, इसी में ही आप उत्तराखंड का भी करंट अफेयर आपको पढ़ना होगा इसमें। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट जीएस का सेक्शन, जिसमें मैंने कुछ बुक्स आपको बताई।